अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी हम कर रहे थे सेरी की, फिर उसके बाद अभी मैं पढ़ रही थी कुरान पाक। जब तक अज़ान नहीं होती तो मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी अज़ान हो गई थी तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी। अभी बस नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद हम सो जाते हैं। फिर हम उठते हैं तकरीबन कभी 11 बजे मैं उठ जाती हूँ, कभी 12 बजे। उठने का कोई टाइम नहीं है। और यहाँ सुबह के वक्त इतनी प्यारी परिंदों की आवाज़ आती है ना, और आज बादल भी हैं। तो आज ज़रा मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मैंने बनानी थी बहुत सारी बिरयानी। वैसे तो हमारे घर में ज़्यादा ही बनती है, लेकिन आज थोड़ी और ज़्यादा बनानी थी क्योंकि मैंने भेजनी थी अपने पड़ोस में और हॉस्पिटल अफ्तारी। हस्बैंड आजकल थोड़ा सा लेट जा रहे थे डायलिसिस के लिए, तो वहाँ जो टेक्नीशियन होते हैं और दानियाल होता है उनके साथ, उनके लिए अफ्तारी भेजनी होती है। हस्बैंड तो रोज़ा नहीं रख सकते, तो वो तो खाना खा के जाते हैं, लेकिन उनके लिए अफ्तारी भी भेजनी थी और मोहल्ले में भी मैंने भेजनी थी। तो बस उसी के लिए आज मैंने ज़्यादा सारी अफ्तारी बनानी थी, तो मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ आते ही मैंने बस प्याज श्याज काटने शुरू कर दिए। मैंने कहा पहले सब कुछ तैयार करके रख दूँ, फिर जल्दी जल्दी बन जाता है सब कुछ ना। सारे काम हो जाएं, जैसे प्याज कटे हों, मसाले पीसे हों, तो ये सारे काम पहले आप कर लें। चिकन तो वैसे भी मैंने धो के फ्रीज़ की हुई थी, तो वो मैंने सेरी के वक्त निकाल दी थी, वो डीफ्रोस्ट हो गई है बस, तो उसका तो मसला नहीं है। यहाँ मैंने प्याज छील लिए थे, फिर अब बस इनको मैं इसमें चॉपर में सारे चॉप कर लूँगी। इसमें जल्दी हो जाते हैं, हाथ से काटने में टाइम भी लगता है और मुझे प्याज लगते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कड़वे होते हैं प्याज, तो मेरी आंखों का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए जो है मैं इसमें ही काट देती हूँ, तो क्यों काफ़ी सारे प्याज होते हैं तो बस इसमें जल्दी जल्दी कट जाते हैं। और आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? मौसम कैसा है? यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मौसम है। एक आध दिन धूप निकलती है, फिर उसके बाद बादल आ जाते हैं, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो रोज़े बड़े अच्छे गुजर रहे हैं और इतनी स्पीड में गुजर रहे हैं, रमज़ान का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ सारे मैंने प्याज चॉप कर लिए थे। अब ये मैंने सारे गरम मसाले ले लिए, जायफल, जवेत्री, काली मिर्चें, लौंगे और सब्ज़ इलायची। तो ये भी सारे मैं पीस के रख दूँगी। जो पीसने वाले मसाले हैं बस वो मैं पहले ही पीस लूँगी। तो बिरयानी का काम थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए मैंने ज़रा जल्दी शुरू कर दिया। मैंने कहा चलें बिरयानी जल्दी स्टार्ट कर देती हूँ तो आराम से बन जाएगी, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी ऐसा होता है कि मैं चाह रही थी टाइम पे सबको अफ्तारी भेज दूँ। फिर उसके अलावा मैंने चना चाट, फ्रूट चाट, ये चीज़ें बनानी है, तो वो जो है साथ साथ फिर बनते रहेंगे। तो यहाँ पे बस ये मसाले भी मैंने पीस लिए। तो अब मैं चिकन को मसाला वगैरह लगा के उसको भी पहले फ्राई कर लूँगी। तो उससे ये होता है कि एक तो अगर बिरयानी ज़्यादा है तो चिकन बीच में घुलता नहीं है, टूटता नहीं है। और दूसरा ये कि वो जैसे देगी स्टाइल बिरयानी होती है, उसमें चिकन रेड रेड पड़ा होता है, थोड़ा फ्राई फ्राई सा, उस तरह का लगेगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था लाल मिर्चों का पाउडर, नमक डाला था, थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सा फूड कलर डाला है। तो बस अब इसको मिक्स करके मैं थोड़े से ऑयल में इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। तो बस इसका भी काम हो जाएगा। तो बस सिर्फ हमारा काम जो है ना वो आधा रह जाएगा। इस तरह से काम भी जल्दी हो जाता है, चिकन भी हाफ कुक हो जाता है उसमें। तो बस बाकी के जो है मसाले में थोड़ा बहुत स्टीम में ये पक जाता है। तो यहाँ एक फ्राई पैन मैंने रख दिया था चूल्हे पे। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी, और ऑयल मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो डीप फ्राई नहीं करना, तो फिर मैंने कम कर दिया था ऑयल। तो यहाँ बस अब इसमें चिकन डाल दूँगी और इसको हल्का हल्का बस दोनों तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी, तो इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इस वक्त मेरे घर में सब सोए हुए हैं, पूरा घर सोया हुआ है, बस अकेली मैं उठी हुई हूँ क्योंकि मुझे ज़रा काम करने थे। तो मैं जल्दी उठ गई थी, और वैसे भी मैं कभी जल्दी उठ जाती हूँ, कभी थोड़ा लेट उठती हूँ, क्योंकि माँओं की तो जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो फिर वो उस तरह बेगम हो गए नहीं सो सकती जैसे बच्चे सो सकते हैं। तो खैर मैं सुबह फिर इब्राहिम को स्कूल वगैरह भेजना होता है, उसके लिए उठ जाती हूँ सहरी के बाद। फिर दोबारा थोड़ी देर सो जाती हूँ, बीच में हस्बैंड को भूख लगी तो फिर उठ जाती हूँ। तो मेरी तो इसी तरह नींद होती है। लेकिन ये कि बच्चे भी आजकल कहाँ सुकून से सो सकते हैं। निमरा सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी जाती है, ईमान के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी कॉलेज चली जाती है, तो फिर वापस आके ही वो सोते हैं। छुट्टी वाले दिन सो सकते हैं। तो यहाँ बस एक तरफ से इसको बड़ा प्यारा सा कलर आ गया था। अब मैंने इसको दूसरी साइड से हल्का सा बस कलर देना है और बस निकाल देना। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी ये मसाले में भी पकेगा।
तो ये बस इस तरह ये ज़रा इसका कलर अच्छा आ जाता है। तो अब इसको मैं निकालूंगी और बाकी जो चिकन मेरे पास है वो डाल के उसको भी सारा फ्राई कर लूँगी और बस फिर उसके बाद मैं मसाला बनाऊँगी। तो ये बाकी का सारा चिकन भी मैंने डाल दिया ऑयल में और यहाँ पे सारा फ्राई हो गया। तो अब इसको छोड़ते हैं साइड पे और यहाँ पे पतीला मैंने रख दिया था, यहाँ पे मैंने ऑयल डाला और बाकी जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो वाला ऑयल भी मैं इसी में डाल दूँगी, तो वरना वैसे ज़ाया होगा फिर। तो इसी में डाल दूँगी और इसमें अभी हम डालेंगे प्याज, चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और फिर उसके बाद उसको लाइट ब्राउन सा फ्राई करेंगे। तो ये काफ़ी सारी प्याज मैंने काट के रखी हुई थी क्योंकि हमें ज़रा ज़्यादा मसालेदार सी बिरयानी चाहिए होती है, तो फिर उसके लिए काफ़ी सारा प्याज और टमाटर और मसाले सब कुछ ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी बनती है। तो बस इसको अब मैं लाइट सा ब्राउन होने तक पका लूँगी। और बीच में हस्बैंड को भूख लग गई थी तो मैं उनके लिए मकई की रोटी बनाने लग गई थी। उसकी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, तो खैर मैं उनको खाना देने गई रोटी वगैरह बना के। तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और प्याज बड़ा अच्छा लाइट ब्राउन सा था, तो मैंने फ्लेम बंद किया और उनको खाना वाना दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा अब दोबारा से मैं अपनी रेसिपी शूट करूँगी। लेकिन जब मैं वापस आई तो प्याज का कलर इतना डार्क हो चुका था, पता नहीं क्यों, शायद ऑयल में पड़े पड़े ऑयल की वजह से हो गया था, क्योंकि पहले तो कलर सही था। तो यहाँ पे खैर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे, ये कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी और नमक और सूखा धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा, ये सारा कुछ हमने इसमें डाल दिया। और ये वो गरम मसाला जो मैंने पीसा था और बादियान के कुछ फूल हैं और इनको साबुत ही डालना होता है, तो ये सारा कुछ भी मैंने इसमें डाल दिया। तो अभी इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के लहसुन के और 3 टेबलस्पून ही भर के अदरक के। और ये लहसुन है जो कि हमारा ग्रीन हो चुका है, जो मैं हर वीडियो में अपना दुख बयान करती हूँ कि ये इसका कलर ग्रीन हो गया। तो खैर अभी ये मैंने लहसुन भी डाल दिया और अदरक भी डाल दिया इसमें। और इसके बाद जो है मैं डालूँगी इसमें आलू बुखारा डालना था मैंने इसमें, लेकिन अभी बस मुझे अभी पता चला था कि आलू बुखारा मेरे पास ख़त्म है। लाई थी मैं काफ़ी सारा, लेकिन वो आजकल इमली आलू बुखारे का शरबत बनता रहता है तो शायद उस वजह से ख़त्म हो गया। और अभी बच्चे भी सारे सोए हुए थे तो मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी आलू बुखारे की जगह, और बाकी आलू भी डाल दिए थे। दही भी यहाँ मैंने साथ ही डाल दिया। तो आलू मैंने इसलिए साथ ही डाल दिए थे कि जितनी देर में मसाला पकेगा आलू भी पक जाएंगे, और आलू के बगैर हमारी बिरयानी कंप्लीट नहीं होती। हम कराची वालों की बिरयानी में आलू ज़रूर होते हैं और वैसे भी हमें पसंद भी बहुत है, तो इसलिए थोड़े से आलू भी मैंने डाल दिए थे। और अब बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करके कवर करके छोड़ दूँगी ताकि ये पक जाए, मसाला भी पक जाए, आलू भी पक जाए। तो यहाँ आलू भी तकरीबन पक गए थे, मसाला भी पक गया था। यहाँ पे चिकन भी मैंने इसमें डाल दी। चिकन तो हाफ़ पहले ही कुक है, तो थोड़ी सी और अभी मसाले में पक जाएगी। तो यहाँ पे ये मैं केवड़ा एसेंस है मेरे पास, ये मैंने डाल दिया था, ये खुशबू के लिए होता है। तो यहाँ इसको डाल के फिर थोड़ी देर के लिए कवर करके इसको पका लेंगे। तो बस यहाँ पे कौरमा हमारा तैयार है, सब कुछ पक चुका है। तो इसको अब थोड़ी देर बाद हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ मैंने एक बड़े से पतीले में पानी ले लिया था चावल उबालने के लिए, तो इसमें मैंने डाल दिया था सफ़ेद ज़ीरा साबुत, थोड़ी सी लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक। अब इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक इसमें बॉयल आता है, तो तब तक इसको छोड़ देते हैं और हम अब बाकी के काम कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया। इतनी जल्दी, हालांकि मैंने काम शुरू किया था कि सब कुछ बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन फिर भी आखिर में मुझे टेंशन हो रही थी कि सबको टाइम पे अफ्तारी चली जाए, क्योंकि बीच में फिर ज़ोर की नमाज, असर की नमाज, कुरान की तिलावत, बाकी अपने काम वो भी चल रहे थे। तो साथ साथ मैं आराम से बिरयानी के काम भी कर रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम पे बन गया था। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही थी चना चाट, तो उसके लिए मैंने लिया था दही और उसको मैंने फेंट दिया था। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, इसमें मैं डालूँगी इमली की चटनी, थोड़ा सा नमक, और ये डाल के फिर इसको बाकी जो चीज़ें उनमें मिक्स करेंगे। और साथ में बनाऊँगी फ्रूट चाट और निमरा बनाएगी पकोड़े। तो बिरयानी थी तो इसलिए ज़्यादा फिर कुछ ज़्यादा समोसे रोल वगैरह हमने फ्राई नहीं किए, क्योंकि बिरयानी हो तो फिर कुछ और खाया नहीं जाता ना। तो पकोड़े तो हमारे घर में ज़रूर ही बनते हैं रोज़ाना। तो यहाँ ये थोड़ी सी बूंदी मैंने भिगो के रखी हुई थी, ये डाल दी। आलू बॉईल किए हुए थे ये कटे हुए डाल दिए। अभी इसमें मैं डाल दूँगी चने जो कि हमने पहले ही उबाल के फ्रीज़ किए हुए हैं, तो ये मैंने पहले फ्रीज़र से निकाल दिए थे।
अभी थोड़े बहुत इनमें अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन ठीक हो जाएंगे तब तक। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना डाल दिया था और टमाटर डाल दिए थे थोड़े से, और बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल दिए थे, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी बारीक कटी हुई डाल दूँगी। और ये सब कुछ डाल के ऊपर जो हमने दही का मिक्सचर तैयार किया हुआ है वो डाल देंगे, और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डालूँगी ग्रीन चटनी। तो वो डाल के सारा कुछ बस हम इसको मिक्स कर देंगे और ये मज़ेदार सा हमारा चना चाट तैयार हो जाएगा। और लास्ट में इसके ऊपर मैं डालती हूँ पापड़ी, जब सर्व करते हैं तब डालते हैं, तब वरना वो सोगी सी हो जाती है ना, तो इसलिए बस इसको बना के अब रख दिया। तो यहाँ पे हमारा पानी बॉयल हो गया था, राइस मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, वो धो के बस इसमें डाल दिए। तो अभी इनमें उबाल भी नहीं आया था कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि चावल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी तक ये उबले भी नहीं थे और पानी गर्म था, तो मुझे टेंशन हो रही थी। खैर फिर अभी बिलाल लेके जा रहा है सिलेंडर भरवाने। यहाँ पे गैस नहीं है तो अक्सर ये टेंशन बन जाती है काम के दौरान। तो जब तक बिलाल आता है सिलेंडर भरवा के, तो तब तक मैंने चावलों को अल्लाह के आसरे पे छोड़ा। मैंने कहा चलो मैं तब तक अपने बाकी काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ये ली थी हैवी क्रीम, तो इसको अभी मैं थोड़ा सा चीनी डाल के बीट कर लूँगी। और इसको फिर मैंने डालना फ्रूट चाट में। फ्रूट जो है वो ईमान ने काट दिए थे, वो उसका फेवरेट काम है, वो किसी को नहीं करने देती, तो फ्रूट्स उसने काट दिए थे और मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है इस वजह से कि उसको फ्रूट काटने में मज़ा आता है और मेरा काम हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा मैंने हैंड ग्राइंडर से बीट कर लिया था। अब थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी शुगर और फिर इसको थोड़ा सा बीट करूँगी, और फिर जो हम इसको बस फ्रूट्स में मिक्स कर देंगे तो हमारा फ्रूट चाट भी बन जाएगा। तो आज तो हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा ताकीद की थी कि बहुत टाइम से जो है अफ्तारी भेज देना। उस दिन भी लेट हो गई थी, जिस दिन मेरी आंटी की डेथ हुई थी और मैं मानसेरा गई हुई थी, तो उस दिन भी हस्बैंड गए हुए थे डायलिसिस के लिए, तो अफ्तारी जो है वो लेट हो गई थी बच्चियों से। लेकिन उनका भी कसूर नहीं था, उस दिन भी सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अफ्तारी लेट हुई थी। तो आज उन्होंने कहा था जल्दी भेजना, लेकिन आज फिर सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि कहीं आज फिर लेट ना हो जाए। और क्रीम मैंने सारे फ्रूट्स में डाल दी थी। ईमान ने कहीं निकाले ही नहीं थे हस्बैंड के लिए फ्रूट, उनके लिए हम सिर्फ सारे फ्रूट्स काट के निकाल देते हैं, उसमें कोई भी ड्रेसिंग नहीं डालते, क्रीम वगैरह कुछ भी वो नहीं खाते। तो सिर्फ सिंपल फ्रूट ही होते हैं, और बनाना भी हम बाद में डालते हैं क्योंकि उन्होंने बनाना भी नहीं खाने होते। और मुझे पता नहीं था कि सारे फ्रूट्स यही हैं, तो मैंने उसमें क्रीम डाल दी थी। फिर ईमान ने बताया कि अभी पापा के लिए नहीं निकाली, तो फिर मैंने पहले उनके लिए निकाली, तो बाद में इसमें फिर बनाना और बाकी चीज़ें जो भी शामिल करनी थी वो कर दी। तो यहाँ बस बनाना मैंने डाल दिए थे। अब इसमें मैं कुछ डालूँगी, खजूरें जो मैंने काट के रखी हुई हैं, और कुछ बादाम डाल दूँगी, और बस ये सारा कुछ मिक्स कर दूँगी। तो हमारा चना चाट भी रेडी है, फ्रूट चाट भी बन गया। बस अब अल्लाह करे बिरयानी टाइम से बन जाए और मैं सबको भेज दूँ। तो यहाँ जो जो बन रहा था, थोड़ी सी मैंने किशमिश भी डाली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है किशमिश फ्रूट चाट में, तो वो भी थोड़ी सी मैंने डाल दी थी यहाँ पे। तो मैंने जब तक सिलेंडर आ रहा था, जो जो बना हुआ था मैंने वो पैक भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सिलेंडर आता तो फिर राइस बॉयल होते, फिर उनको तेल लगती, फिर वो दम होते। मैंने कहा तब तक मैं अपने बाकी काम निपटा लूँ। निमरा भी पकोड़े बना रही थी, और मैं जो जो बनाया हुआ था वो भी पैक कर रही थी। मल्ले वालों के लिए भी निकाल लिया था कि जैसे ही बिरयानी तैयार होगी तो बस वो निकाल के भेज देंगे सबको, ताकि टाइम से अफ्तारी चली जाए। और बिरयानी मैंने हॉस्पिटल तो ज़रूर भेजनी थी, क्योंकि हस्बैंड ने उनसे कहा हुआ था, जहाँ भी हस्बैंड जाते हैं डायलिसिस के लिए तो उनसे कहते हैं मेरी वाइफ बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती है, तो आप लोगों को खिलाऊँगा, और सबको खिलाते हैं मेरे हाथ की बिरयानी। तो यहाँ भी वो उन्होंने आज मुझे कहा था कि मैंने हारून से कहा है कि तुम्हारे लिए बिरयानी लाऊँगा। तो पहले तो मेरा इरादा नहीं था बिरयानी बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो वैसे भी मैंने बनानी है, महल्ले में भी भेजनी है, तो मैंने जो है उनके लिए भी भेज देनी है, तो मैं आज ही बना देती हूँ। तो फिर उनकी वजह से मैंने आज ही बिरयानी बना ली थी, और पड़ोसियों के घर भी अफ्तारी भेज दी थी। तो यहाँ वहाँ पे बस एक दानियाल होता है और एक वही इलेक्ट्रिशियन जो बच्चा जो करता है डायलिसिस करता है वो होता है, बस यही 2 लोग होते हैं। तो उनके लिए भी मैंने पैक कर लिया था, अपने लिए मैंने निकाल दिए यहाँ पे बाउल में चाट, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं खूब सारी पापड़ी डालूँगी, क्योंकि पापड़ी मुझे बड़ी पसंद है फ्रूट ये चना चाट के ऊपर, और मेरे बाकी घर वालों को भी बहुत पसंद है, क्योंकि हम जो भी खाता है फिर एक्स्ट्रा पापड़ी डाल डाल के खाता रहता है। और ये मैंने अपने पड़ोसियों के लिए निकाल दिया था, बस 2 घर थे, उनके घर में अफ्तारी भेजनी थी। और इतनी देर में बिलाल सिलेंडर भी ले आया था, वो भी लगा दिया, तो राइस भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो गए। बस क्योंकि काफ़ी देर पहले के मैंने भिगो के भी रखे हुए थे और काफ़ी देर गर्म पानी में भी पड़े रहे, तो फ़ौरन ही सॉफ्ट हो गए थे। तो बस मैंने जल्दी से निकाल दी यहाँ पे छन्नी में,
तो एक दफ़ा निकाले, फिर उनको मैंने परात में निकाल दिया, फिर बाकी के दोबारा छलनी में निकाले और बस इनको छान के अभी बस इनकी मैं लेयर्स लगा दूँगी और फिर इसको दम कर दूँगी और बस बिरयानी हमारी बन जाएगी। तो यहाँ सारे चावल और चिकन का कोरमा और फूड कलर, बाकी जो टमाटर, लेमन, सब्ज़ मिर्चें, पुदीना, जो कुछ भी मैंने काट के गार्निश के लिए रखा हुआ है, सारा कुछ मैंने करीब करीब रख दिया। और यहाँ ये बड़ा सा पतीला भी ले लिया ताकि इसमें आराम से जो है वो चावल दम हो जाए। खुले खुले पतीले में चावल अच्छे बनते भी हैं और दम भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पहले मैं एक चावलों की लेयर लगा लूँगी नीचे और फिर इसके ऊपर जो है मैं एक कोरमे की लेयर लगाऊंगी और उसके ऊपर जो कुछ मैंने ये गार्निश के लिए रखा हुआ है, टमाटर, लेमन वगैरह, पुदीना वगैरह, ये डाल देंगे हम और ये डाल के फिर इसी तरह से हम ऊपर बाकी की लेयर्स लगा लेंगे। तो यहाँ चावलों को मैंने रख दिया था दम के लिए। पहले मैं इसको फुल फ्लेम पे रखूँगी, जब इसमें भाप आ जाएगी तो फिर मैं इसकी फ्लेम लो कर दूँगी और इसको 10-15 मिनट तक दम होने दूँगी। और यहाँ जो हमने खाना डाला हुआ है वो सारा मैं जल्दी जल्दी शॉपरों में डाल रही हूँ। इतने हमारे जो घर में जितने भी ये शॉपिंग बैग्स वगैरह थे, पिछले दिनों हॉस्पिटल खाना भेज भेज के सारे ख़त्म हो गए। अभी कुछ भी मिल नहीं रहा था खाना डालने के लिए, तो अभी जो बस मिला मुझे जल्दी जल्दी मैंने उसी में खाना डाला और बस सारा कुछ पैक करके रख दिया। मैंने कहा चलो अब बिरयानी जैसे दम होती है तो वो भी निकाल के इसमें डाल देंगे। तो इसमें निमरा ने डाल दिए थे पकोड़े और बाकी जो है वो फ्रूट चाट और चना चाट था। और ये जो है शरबत हमने बना के फ्रीज़र में रखा हुआ था पहले ही, तो ये भी अच्छा सा ठंडा हो गया। तो यहाँ पे बिरयानी भी हमारी दम हो गई और अब बस इसको हम मिक्स करते हैं और फिर निकालते हैं। और मैं इतनी जल्दी जल्दी में निकाल रही थी ना कि टाइम की कमी की वजह से कि वो मुझसे बार बार राइस नीचे गिर रहे थे। जल्दी में हर काम ऐसे ही होता। फिर तो हाया मुझे बार बार कह रही थी, मामा आप इतना मैस बना रही हैं, आसपास इतना नज़र आ रहा है कैमरे में। मैंने कहा बेटा अब जल्दी में जो भी हो रहा है छोड़ो, रहने दो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तो हॉस्पिटल वालों के लिए बिरयानी निकाली और हुज़ैफ़ा के हवाले की कि जल्दी जल्दी जाके अफ्तारी उनको दे आओ, क्योंकि उसको 15-20 मिनट लगने थे पहुँचने में। और फिर वो कह रहा था मैं घर आके ही अफ्तारी करूँगा, उसको वापस आने में भी टाइम लगता। उसके बाद जो है मैंने पड़ोसियों के लिए निकाल दी थी, फिर वो बच्चे वो भी दे आए और उसके बाद फिर हमने अपना दस्तरख्वान लगाया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोच से ज़्यादा जल्दी काम हो गया था। आज मैं आम दिनों से ज़्यादा जल्दी फारिग होकर बैठ गई थी, क्योंकि वैसे होता है ना कि बंदा आराम से काम करता रहता है कि चलो जी कर लेंगे। तो हम जो है 10-15 मिनट पहले दस्तरख्वान लगाते हैं तो इतनी देर पहले ही हमारा काम ख़त्म होता है। लेकिन आज हमारा काम ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ये मैंने एक घर के लिए ये बना ट्रे में बिरयानी और बाकी चीज़ें निकाल दी थी, और ये दूसरे घर वालों के लिए, वो एक ही लड़की अकेली हैं, नर्स हैं, सारा दिन हॉस्पिटल में होती हैं। तो मैंने कहा चलो उनके लिए कुछ अच्छा सा भेज देते हैं, पता नहीं खुद बनाती होंगी कि नहीं, टाइम नहीं होता ना उनके पास। तो यहाँ मैंने सबको अफ्तारी भेज दी थी और अभी भी 5:50 हुए थे और अभी भी 30 मिनट रहते थे अजान होने में। तो अभी मैं आके बैठ गई थी आराम से, अब रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। और यहाँ पे हमारा लग गया था दस्तरख्वान। तो अभी हम बैठ गए थे सब दुआ करने के लिए, अभी दुआ करेंगे। और आज भी दानियाल नहीं था हमारे दस्तरख्वान पे। तो ये कुछ दिनों के लिए हस्बैंड क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके डायलिसिस का सारा शेड्यूल जो है वो ख़राब हो गया। तो अब जिस दिन वो डायलिसिस करवाते हैं उस दिन उनका शेड्यूल नहीं होता,
तो बाकी फिर 2 पेशेंट करवा के जाते हैं तो वो बाद में जाते हैं, तो इसलिए लेट हो जाते हैं। तो कुछ दिनों तक उनका वापस अपना शेड्यूल सेट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए टाइम टाइम से। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और बिरयानी की रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।